सर देखिए, जहाँ तक फिलिस्तीन का कॉज की बात है वो तो जग जाहिर सी बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेके और अफ्रीका के जंगलों तक आज फिलिस्तीनियों की हिमायत हो रही है और जो ब्रुटैलिटी इसराइल ने की है और पूरा ह्यूमन राइट चुप है। इनफैक्ट अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो बहुत सारे लोग आए मेरे पास अभी, सर ये मत लगाओ, ये मत लगाओ। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत पे और उनके 6 महीने के बच्चे से लेके 18 साल के जवान तक और 18 साल से जवान से लेके हबीब इब्ने मज़ाहिर जिनकी उम्र करबला में 110 साल थी, जो 3 दिन के भूखे प्यासे मार दिए गए अपने पूरे परिवार समेत। तो सर अगर उनके फेवर में हमने रोना है तो हमको फिलिस्तीन का करबला नहीं भूलना चाहिए, जो भी आज की डेट में। और आप ये सीधी सीधी बात है कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन की लैंड जो है इट्स बिलोंग्स टू फिलिस्तीन, उनको वापस देनी चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये लैंड जो है इस पे जो कब्जा है वो गैर कानूनी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है कि जहां पर भी मजलूम है उसके फेवर में हमने खड़े होना है, वो चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो या और बीइंग ए शिया। अगर मैं आज के दिन प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मेरा मजलिसों में और जुलूसों में आने का कोई फायदा नहीं है। और आप देख लीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई नारा नहीं लगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी बना दी गई है कि नहीं जी फिलिस्तीन का ये सर पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। नहीं सर, हुसैनियत सिर्फ इस चीज का नाम है कि जहां पर भी आपको कोई मजलूम दिखता है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है। नहीं, अगर यहूदी पे भी जुल्म हो रहा है तो हम उसके फेवर में खड़े हैं। इतना सा मकसद है सर इन चीजों को लगाने का। अभी आप देख लीजिए, कश्मीर में एफआईआर हुई, ठीक है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताएं कि अगर किसी मजलूम की हिमायत करना और उसके फेवर में बोलना अगर जुर्म है तो सर मैं हाजिर हूं। फिर क्या कर सकते हैं? फिर इन जुलूसों का कोई मतलब नहीं है सर। फिर खाना खाओ और घर जाके सो जाओ, इतना ही है बस। क्यास मोहम्मद मीर। सर देखिए, जहाँ तक फिलिस्तीन का कॉज की बात है वो तो जग जाहिर सी बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेके और अफ्रीका के जंगलों तक आज फिलिस्तीनियों की हिमायत हो रही है और जो ब्रुटैलिटी इसराइल ने की है और पूरा ह्यूमन राइट चुप है। इनफैक्ट अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो बहुत सारे लोग आए मेरे पास अभी, सर ये मत लगाओ, ये मत लगाओ। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत पे और उनके 6 महीने के बच्चे से लेके 18 साल के जवान तक और 18 साल से जवान से लेके हबीब इब्ने मज़ाहिर जिनकी उम्र करबला में 110 साल थी, जो 3 दिन के भूखे प्यासे मार दिए गए अपने पूरे परिवार समेत। तो सर अगर उनके फेवर में हमने रोना है तो हमको फिलिस्तीन का करबला नहीं भूलना चाहिए, जो भी आज की डेट में। और आप ये सीधी सीधी बात है कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन की लैंड जो है इट्स बिलोंग्स टू फिलिस्तीन, उनको वापस देनी चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये लैंड जो है इस पे जो कब्जा है वो गैर कानूनी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है कि जहां पर भी मजलूम है उसके फेवर में हमने खड़े होना है, वो चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो या और बीइंग ए शिया। अगर मैं आज के दिन प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मेरा मजलिसों में और जुलूसों में आने का कोई फायदा नहीं है। और आप देख लीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई नारा नहीं लगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी बना दी गई है कि नहीं जी फिलिस्तीन का ये सर पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। नहीं सर, हुसैनियत सिर्फ इस चीज का नाम है कि जहां पर भी आपको कोई मजलूम दिखता है, यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है। नहीं, अगर यहूदी पे भी जुल्म हो रहा है तो हम उसके फेवर में खड़े हैं। इतना सा मकसद है सर इन चीजों को लगाने का। अभी आप देख लीजिए, कश्मीर में एफआईआर हुई, ठीक है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताएं कि अगर किसी मजलूम की हिमायत करना और उसके फेवर में बोलना अगर जुर्म है तो सर मैं हाजिर हूं। फिर क्या कर सकते हैं? फिर इन जुलूसों का कोई मतलब नहीं है सर। फिर खाना खाओ और घर जाके सो जाओ, इतना ही है बस। क्यास मोहम्मद मीर।
सर देखिए, जहाँ तक फिलिस्तीन का कॉज की बात है वो तो जग जाहिर सी बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेके और अफ्रीका के जंगलों तक आज फिलिस्तीनियों की हिमायत हो रही है और जो ब्रुटैलिटी इसराइल ने की है और पूरा ह्यूमन राइट चुप है। इनफैक्ट अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो बहुत सारे लोग आए मेरे पास अभी, सर ये मत लगाओ, ये मत लगाओ। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत पर और उनके 6 महीने के बच्चे से लेके 18 साल के जवान तक और 18 साल से जवान से लेके हबीब इब्ने मज़ाहिर जिनकी उम्र करबला में 110 साल थी, जो 3 दिन के भूखे प्यासे मार दिए गए अपने पूरे परिवार समेत, तो सर अगर उनके फेवर में हमने रोना है तो हमको फिलिस्तीन का करबला नहीं भूलना चाहिए जो भी आज की डेट में। और आप ये सीधी सीधी बात है कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन की लैंड जो है इट्स बिलोंग्स टू फिलिस्तीन, उनको वापस देनी चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये लैंड जो है इस पे जो कब्जा है वो गैर कानूनी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है कि जहां पर भी मजलूम है उसके फेवर में हमने खड़े होना है, वो चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो या और बीइंग ए शिया। अगर मैं आज के दिन प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मेरा मजलिसों में और जुलूसों में आने का कोई फायदा नहीं है। और आप देख लीजिए पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई नारा नहीं लगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी बना दी गई है कि नहीं जी फिलिस्तीन का ये सर पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। नहीं सर, हुसैनियत सिर्फ इस चीज का नाम है कि जहां पर भी आपको कोई मजलूम दिखता है, यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, नहीं। अगर यहूदी पे भी जुल्म हो रहा है तो हम उसके फेवर में खड़े हैं। इतना सा मकसद है सर इन चीजों को लगाने का। अभी आप देख लीजिए कश्मीर में एफआईआर हुई, ठीक है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताएं कि अगर किसी मजलूम की हिमायत करना और उसके फेवर में बोलना अगर जुर्म है तो सर मैं हाजिर हूं, फिर क्या कर सकते हैं। फिर इन जुलूसों का कोई मतलब नहीं है सर, फिर खाना खाओ और घर जाके सो जाओ, इतना ही है बस। क्यास मोहम्मद मीर।